जरा सोचिए, ब्रह्मांड की जो अनंत दूरियां हैं उन्हें पलक झपकते पार करने का कोई रास्ता। स्पेस टाइम के ताने बाने में मतलब एक गुप्त सुरंग से जो शायद हमें किसी बहुत दूर की आकाशगंगा तक या शायद किसी दूसरे समय तक भी ले जा सके। ये विचार जिसे हम वर्म होल कहते हैं मन में एक गहरी जिज्ञासा जगाता है ना। और ये सिर्फ विज्ञान कथाओं की उड़ान नहीं है, बल्कि सैद्धांतिक भौतिकी की गंभीर बहसों का हिस्सा भी बन चुका है। हमारी आज की चर्चा का आधार जो है वो स्रोत सामग्री में प्रस्तुत वर्म होल की अवधारणा है। इसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन और नेथन रोजन द्वारा प्रस्तावित वो आइंस्टाइन रोजन ब्रिज जैसे विचार शामिल हैं। ये सारी अवधारणाएं सामान्य सापेक्षता के जटिल समीकरणों से ही निकलती हैं। तो आज का मुख्य सवाल ये है, क्या वर्महोल सिर्फ गणित के पन्नों पर मौजूद एक खूबसूरत एक संभावना भर है, या फिर वे हमारे ब्रह्मांड की वास्तविक भले ही छिपी हुई संरचनाएं हो सकती हैं? क्या वे कभी हकीकत बन सकते हैं? मेरा पक्ष ये रहेगा कि वर्महोल की जो सैद्धांतिक बुनियाद है वो काफी ठोस है। ये सामान्य सापेक्षता जैसे स्थापित सिद्धांत से निकलते हैं, और मेरा मानना है कि इनके वास्तविक होने की संभावना को एकदम से खारिज कर देना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। अगर ये सच हुए तो आप सोचिए, ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ हमेशा के लिए बदल सकती है। और मैं इस पर जोर दूंगी कि चाहे सिद्धांत कितना भी लुभावना क्यों न लगे, हमें थोड़ा यथार्थवादी बने रहना होगा। देखिए, आज तक वर्महोल के होने का एक भी पुख्ता सबूत, मेरा मतलब है बिल्कुल भी नहीं मिला है। साथ ही इन्हें स्थिर रखने जैसी जो मूलभूत चुनौतियां हैं वो इतनी बड़ी हैं कि ये फिलहाल एक अप्रमाणित और शायद असंभव परिकल्पना ही लगते हैं। गणितीय संदरता जो है वो वास्तविकता की गारंटी तो नहीं होती है ना। हाँ, तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा इस बात से कि वर्महोल का विचार वो कोई हवाई नहीं है। इसकी जड़ें भौतिकी के सबसे सम्मानित सिद्धांतों में से एक आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत में है। 1935 में आइंस्टीन और उनके सहयोगी नेथन रोसन ने अपने काम में ये दिखाया कि सामान्य सापेक्षता के समीकरण गणितीय रूप से एक ऐसी संरचना की अनुमति देते हैं जो स्पेस टाइम में दो अलग-अलग बिंदुओं को जोड़ सकती है, मतलब एक पुल की तरह। इसी को बाद में आइंस्टीन रोजन ब्रिज कहा गया, जो वर्महोल का पहला सैद्धांतिक मॉडल था। इसे समझने के लिए अक्सर वो स्पेस टाइम को एक कागज की चादर मानने वाली मिसाल दी जाती है। जैसे कल्पना करें कि चादर पर दो बिंदु हैं जो काफी दूर हैं। सीधा रास्ता लंबा है, लेकिन अगर आप कागज को मोड़कर उन दो बिंदुओं को एक दूसरे के करीब ले आएं और बीच में एक छेद कर दें, तो आपने एक शॉर्टकट बना दिया। वर्महोल सिद्धांत रूप में स्पेस टाइम के साथ ठीक यही करता है। ये ज्यामिति का खेल एक तरह से। तो गणितीय स्तर पर देखें तो यह संभव है। स्रोत सामग्री इस ओर भी इशारा करती है कि क्वांटम स्तर पर, यानी बहुत ही छोटे पैमानों पर, जिसे हम क्वांटम फोम कहते हैं, जहां स्पेस टाइम खुद अस्थिर और उबलता हुआ सा माना जाता है, शायद क्षणिक सूक्ष्म वर्महोल लगातार बन और बिगड़ रहे हों। मुमकिन है कि ये ब्रह्मांड के ताने बाने का ही एक हिस्सा हो। हाँ, ये मैं पूरी तरह स्वीकार करता हूं कि एक ऐसा वर्महोल बनाना या खोजना जो स्थिर हो और जिससे कुछ गुजर सके, जिसे हम ट्रैवर्सेबल वर्महोल कहते हैं, ये एक बहुत बड़ी, मतलब लगभग पहाड़ जैसी चुनौती है। स्थिरता एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या सिर्फ इसलिए कि कोई चीज बेहद मुश्किल है हम उसे असंभव मान ले? मेरे विचार में सैद्धांतिक संभावना का होना ही इसे वैज्ञानिक जांच और गहरी सोच का एक बेहद जरूरी और योग्य विषय बनाता है। ये हमें ब्रह्मांड की असीम संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। आपकी बात के गणितीय समीकरण इसकी इजाजत देते हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन गणितीय संभावना और भौतिक वास्तविकता, इन दोनों के बीच एक बहुत गहरी खाई हो सकती है, और इस खाई का सबसे बड़ा सबूत है शून्य। मेरा मतलब है, आज तक तमाम खोजों और अवलोकनों के बावजूद हमें किसी भी वर्महोल के अस्तित्व का रत्ती भर भी प्रमाण नहीं मिला है। कुछ भी नहीं, ना कोई सीधा अवलोकन, ना ही कोई ऐसा अप्रत्यक्ष प्रभाव जैसे किसी तारे की रोशनी का अजीब तरह से मुड़ना या गायब हो जाना, जो शायद किसी वर्महोल के गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग प्रभाव से समझाया जा सके। खगोल भौतिकी में बिना अवलोकन के सिद्धांत अक्सर अटकलें ही रह जाते हैं। दूसरी ओर शायद सबसे विकट समस्या, जिसका जिक्र स्रोत सामग्री में भी है, वो है इनकी चरम अस्थिरता। जो शुरुआती मॉडल थे, जैसे आइंस्टाइन रोजन ब्रिज,
वो गणितीय रूप से तो मौजूद हैं, लेकिन वे बनते ही इतनी तेजी से ढह जाते हैं, मतलब लगभग प्रकाश की गति से, कि कुछ भी, यहाँ तक कि प्रकाश की एक किरण भी उनके आर पार नहीं जा सकती। आप कल्पना कीजिए एक सुरंग की जो बनते ही अंदर की ओर धंस जाए। तो ऐसा शॉर्टकट किस काम का? ये इसलिए होता है क्योंकि सामान्य पदार्थ और ऊर्जा का जो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है वो सुरंग को फौरन बंद कर देगा। इसी अस्थिरता से निपटने के लिए सिद्धांतकारों को एक बहुत ही अजीब चीज का सहारा लेना पड़ा है, एक काल्पनिक पदार्थ जिसे विदेशी पदार्थ या एक्सोटिक मैटर कहते हैं। कहा जाता है कि वर्महोल के गले यानी उसके संकरे हिस्से को खुला रखने के लिए इस पदार्थ की जरूरत होगी। इसकी सबसे अजीब बात यह है कि इसमें नकारात्मक ऊर्जा घनत्व यानी नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी होना चाहिए। अगर सरल शब्दों में कहें तो इसमें एंटी ग्रेविटी जैसा गुण होना चाहिए। ये स्पेस टाइम को बाहर की ओर धकेलेगा, गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव का मुकाबला करेगा। अब दिक्कत यह है कि ऐसा कोई पदार्थ आज तक न देखा गया है न बनाया गया है। ये पूरी तरह से सैद्धांतिक अटकल है और ज्ञात भौतिकी के मूलभूत सिद्धांतों से भी मेल नहीं खाता। तो हम एक ऐसी चीज पर निर्भर हैं जिसका अस्तित्व ही शायद ना हो। और जहां तक वो क्वांटम फोम में सूक्ष्म वर्महोल की बात है, चलिए मान भी लें कि वे पल भर के लिए बनते हैं, लेकिन एक परमाणु के नाभिक से भी छोटे आकार की चीज को इतना बड़ा और स्थिर बनाना कि कोई इंसान या अंतरिक्ष यान गुजर सके, ये क्वांटम संभावना से मैक्रोस्कोपिक वास्तविकता तक की एक ऐसी छलांग है जिसके लिए हमारे पास न कोई ज्ञात भौतिक नियम है न कोई तकनीक। ये कहना कि क्योंकि क्वांटम वर्महोल हो सकते हैं इसलिए बड़े वर्महोल भी संभव है, ये कुछ वैसा ही है जैसे कहना कि क्योंकि पानी की बूंदें मौजूद हैं इसलिए हम बादलों पर चल सकते हैं। संबंध इतना सीधा नहीं है। इन सब कारणों से मुझे लगता है कि वर्महोल फिलहाल विज्ञान कथा के पन्नों में ज्यादा सुरक्षित हैं, वास्तविक ब्रह्मांड में कम। मैं आपकी बात समझता हूं कि बिना सबूत के किसी भी दावे पर संदेह करना वैज्ञानिक पद्धति का हिस्सा है और अवलोकन संबंधी सबूतों की कमी वाकई एक महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन क्या हमें भौतिकी का इतिहास नहीं भूलना चाहिए? कई ऐसी अवधारणाएं हैं जो दशकों तक सिर्फ गणितीय समीकरणों में जिंदा रहीं। मिसाल के तौर पर ब्लैक होल, आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता के समीकरणों ने ही उनकी भविष्यवाणी की थी, लेकिन कई सालों तक उन्हें सिर्फ एक गणितीय विचित्रता माना जाता था। किसी ने सोचा नहीं था कि वे सच में मौजूद होंगे। आज हम जानते हैं कि ब्रह्मांड उनसे भरा पड़ा है। गुरुत्वाकर्षण तरंगों की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आइंस्टाइन ने 100 साल पहले उनकी भविष्यवाणी की थी और हमने उन्हें हाल ही में सीधे तौर पर डिटेक्ट किया है। तो क्या यह संभव नहीं कि वर्म होल भी इसी श्रेणी में हो? सिर्फ इसलिए कि हमने उन्हें अभी तक नहीं देखा, क्या हम उनकी संभावना को पूरी तरह नकार सकते हैं? खासकर तब जब वे हमारे सबसे सफल गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से ही निकलते हैं। हो सकता है ये समीकरण हमें ब्रह्मांड के बारे में कुछ गहरा बताने की कोशिश कर रहे हों। आपने ब्लैक होल और गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अच्छा उदाहरण दिया। ये बिल्कुल सच है कि सिद्धांत कभी-कभी अवलोकन से बहुत आगे निकल जाता है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। इतिहास ऐसी अनगिनत सिद्धांतिक अवधारणाओं से भी भरा पड़ा है जो गणितीय रूप से पूरी तरह सुसंगत थीं, लेकिन प्रकृति ने उन्हें चुना नहीं। याद कीजिए ईथर का सिद्धांत, जिसे प्रकाश के माध्यम के रूप में प्रस्तावित किया गया था, पूरी तरह तार्किक लगता था पर गलत साबित हुआ। या स्ट्रिंग थ्योरी की कुछ भविष्यवाणियां जिन्हें अभी तक प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित नहीं किया जा सका है। गणित हमें संभावनाएं दिखा सकता है, लेकिन ये तय नहीं करता कि वास्तविकता क्या होगी। अवलोकन ही वही अंतिम निर्णायक होता है, और वर्महोल के मामले में अवलोकन का पलड़ा पूरी तरह खाली है। जब तक कोई ठोस जांचल करने योग्य सबूत नहीं मिलता, चाहे वो अप्रत्यक्ष ही क्यों ना हो, वर्महोल एक दिलचस्प क्या हो अगर वाली पहेली ही रहेंगे, भौतिक वास्तविकता नहीं। बिना सबूत के विश्वास करना वो विज्ञान नहीं, वो आस्था है। ठीक है, सबूत की बात एक तरफ रखते हैं और स्थिरता और उस विवेशी पदार्थ की चुनौती पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। मैं मानता हूं कि ये वर्महोल की राह का शायद सबसे बड़ा रोड़ा है। नकारात्मक ऊर्जा घनत्व वाला पदार्थ ये हमारे रोजमर्रा के अनुभव और ज्ञात पदार्थ के व्यवहार से बिल्कुल उल्टा है। सामान्य पदार्थ और ऊर्जा स्पेस टाइम को
अंदर की ओर खींचते हैं, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, जबकि वर्म होल को खुला रखने के लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए जो उसे बाहर की ओर धकेले। ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है। वर्म होल की व्यवहार्यता के आप कह सकती हैं मूल में है। अगर विदेशी पदार्थ असंभव है तो यात्रा योग्य वर्म होल भी असंभव है। कम से कम हमारे मौजूदा ज्ञान के अनुसार तो यही लगता है। हम एक ऐसी चीज की जरूरत पर बात कर रहे हैं जिसका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं है और जिसके गुण ज्ञात भौतिक नियमों जैसे ऊर्जा की स्थितियों का उल्लंघन करते हुए से लगते हैं। क्या ये वैज्ञानिक रूप से जिम्मेदाराना है? क्या हम एक पूरी अवधारणा की नींव एक ऐसी काल्पनिक चीज पर रखें? ये वर्म होल को ठोस विज्ञान से हटाकर लगभग कल्पना लोक में ले जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि ये निर्भरता ही वर्म होल के विचार को बेहद कमजोर बनाती है? मैं इस चुनौती की गंभीरता को कतई कम नहीं आंक रहा हूं। ये वाकई एक मूलभूत प्रश्न है, लेकिन यहां दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, हमारी भौतिकी की समझ अभी भी अधूरी है। हम जानते हैं कि सामान्य सापेक्षता और क्वांटम मैकेनिक्स पूरी तरह से संगत नहीं है, खासकर चरम स्थितियों में। हमें अभी क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के एक संपूर्ण सिद्धांत की तलाश है। क्या पता वो सिद्धांत ऐसी नई प्रकार की ऊर्जा या पदार्थ की संभावना खोल दे जिसके बारे में हम आज सोच भी नहीं सकते। दूसरी बात, जैसा कि स्रोत सामग्री में भी संकेत मिलता है, क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत कुछ बहुत ही विशेष परिस्थितियों में स्थानीयकृत नकारात्मक ऊर्जा घनत्व की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं करता। इसका एक उदाहरण है कैसिमिर प्रभाव, जहां क्वांटम उतार चढ़ाव के कारण दो बहुत करीबी समानांतर प्लेटों के बीच एक सूक्ष्म खिंचाव बल पैदा होता है, जो प्रभावी रूप से उनके बीच नकारात्मक ऊर्जा घनत्व का आभास देता है। अब ये प्रभाव बहुत छोटा है और ये स्पष्ट नहीं है कि क्या ये कभी वर्म होल को स्थिर करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। लेकिन यह दिखाता है कि नकारात्मक ऊर्जा का विचार भौतिकी के नियमों से पूरी तरह बाहर नहीं है। ये एक सुराग हो सकता है। तो विदेशी पदार्थ एक बहुत बड़ी चुनौती है, हाँ, लेकिन क्या ये एक ऐसी दीवार है जिसे कभी पार नहीं किया जा सकता? शायद नहीं। भविष्य की खोजें हमें चौंका सकती हैं। कैसिमिर प्रभाव एक दिलचस्प क्वांटम घटना जरूर है, लेकिन ये प्रयोगशाला में बेहद सूक्ष्म पैमाने पर देखा गया है। इससे एक विशाल खगोलीय संरचना जैसे वर्म होल को स्थिर करने के लिए इस्तेमाल करने की बात करना, ये बहुत बड़ी, शायद अनुचित एक्स्ट्रापोलेशन है। ये उम्मीद पर आधारित तर्क ज्यादा लगता है, ठोस भौतिकी पर कम। चलिए अब एक और भी ज्यादा पेचीदा और विवादास्पद पहलू पर आते हैं, जिसका जिक्र स्रोत सामग्री में भी है, समय यात्रा। सिद्धांत ये कहता है कि यदि वर्महोल मौजूद हों और उन्हें स्थिर रखा जा सके तो उनके एक सिरे को अत्यधिक तेज गति, मतलब लगभग प्रकाश की गति से घुमाकर या शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में रखकर समय में आगे या पीछे जाने का रास्ता बनाया जा सकता है। हाँ, और यही वो संभावना है जो वर्महोल की अवधारणा को सिर्फ एक शॉर्टकट से कहीं ज्यादा गहरा और दार्शनिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। अगर ये संभव हुआ तो ये सिर्फ अंतरिक्ष में दूरी कम करने का जरिया नहीं होगा, बल्कि ये समय की प्रकृति, कारण और प्रभाव, कॉज़ैलिटी की हमारी पूरी समझ को उलट-पुलट कर सकता है। सोचिए इसके निहितार्थ। क्या समय वाकई एक सीधी रेखा में बहता है? क्या अतीत बदला जा सकता है? ये सवाल हमें ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी नियमों पर पुनर्विचार करने को मजबूर करते हैं। हाँ, ये अत्यधिक सट्टा है, मैं मानता हूं, लेकिन ये संभावना ही वर्महोल के अध्ययन को इतना रोमांचक और जरूरी बनाती है। ये ब्रह्मांड के किसी गहरे रहस्य की कुंजी हो सकते हैं। क्या इस संभावना की खोज करना अपने आप में मूल्यवान नहीं है? मैं इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखती हूँ। मेरे लिए समय यात्रा की संभावना वर्महोल के पक्ष में तर्क नहीं, बल्कि उनके खिलाफ एक और मजबूत तर्क है। यह अवधारणा को और ज्यादा अविश्वसनीय और समस्याग्रस्त बना देती है। जैसे ही आप समय यात्रा की बात करती हैं, आप तार्किक विरोधाभासों यानी लॉजिकल पैराडॉक्सेस के जाल में फंस जाती हैं। सबसे मशहूर है वो दादाजी विरोधाभास। क्या आप अतीत में जाकर अपने दादाजी से मिलने से पहले ही उन्हें कोई नुकसान पहुंचा सकती हैं जिससे आपका जन्म ही ना हो? अगर आपका जन्म नहीं हुआ तो आप अतीत में कैसे गईं? ये तर्क का एक बंद लूप है। इन विरोधाभासों से बचने के लिए सिद्धांतकारों ने कई जटिल और अपरीक्षित परिकल्पनाएं गढ़ी हैं, जैसे समानांतर ब्रह्मांडों का अस्तित्व या कुछ ऐसे भौतिक नियम जो विरोधाभासों को रोकते हों, जैसे नोविकोव का आत्मसंगति सिद्धांत।
लेकिन ये सब वर्म होल की मूल अवधारणा पर अटकलों की परतें और चढ़ा देते हैं। ये इसे ठोस परीक्षण योग्य विज्ञान से और दूर ले जाकर लगभग दर्शन या कल्पना के दायरे में धकेल देता है। या ये संभावना वर्म होल को विज्ञान से ज्यादा मिथक जैसा नहीं बनाती? विरोधाभास निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या वे हमेशा असंभवता का ही संकेत होते हैं? कभी-कभी वे हमारी वर्तमान समझ की सीमाओं को भी दर्शाते हैं। शायद हमें कारण और प्रभाव के बारे में कुछ नया सीखना होगा, या क्वांटम गुरुत्वाकर्षण इन विरोधाभासों को हल करने का कोई रास्ता सुझाएगा। उन्हें पूरी तरह खारिज करने के बजाय शायद हमें उन्हें एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए। अच्छा, अब उस अंतर पे आते हैं जिसका आपने पहले जिक्र किया था, सूक्ष्म बनाम स्थूल वर्महोल। आपने क्वांटम फॉर्म में संभावित सूक्ष्म वर्महोल का उल्लेख किया था। हाँ, और मैं इस बिंदु पर फिर से जोर देना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए केवल तर्क के लिए कि क्वांटम स्तर पर क्षणिक रूप से वर्महोल बनते और बिगड़ते हैं। ये परमाणु के नाभिक से भी खरबों गुना छोटे पैमाने पर हो रहा होगा। अब इस नन्ही क्षणभंगुर क्वांटम घटना और एक ऐसी स्थिर सुरंग जिससे एक अंतरिक्ष यान गुजर सके, एक अकल्पनीय अंतर है। ये सिर्फ आकार का अंतर नहीं है, ये भौतिकी का अंतर है। हमारे पास ऐसा कोई ज्ञात भौतिक तंत्र या सिद्धांत नहीं है जो बता सके कि इन सूक्ष्म वर्महोल को कैसे बड़ा किया जाए, कैसे उन्हें स्थिर रखा जाए और कैसे उन्हें मैक्रोस्कोपिक दुनिया में लाया जाए। ये कहने जैसा है कि क्योंकि हवा में अलग अलग गैस अणु हैं, इसलिए हम आसानी से एक ववंडर बना सकते हैं और उसे नियंत्रित कर सकते हैं। एक चीज का सूक्ष्म स्तर पर मौजूद होना ये गारंटी नहीं देता कि उसे स्थूल स्तर पर उपयोगी रूप में लाया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी, शायद सबसे बड़ी व्यवहारिक बाधा है। मैं स्वीकार करता हूं कि ये एक बहुत बड़ी तकनीकी और सैद्धांतिक छलांग है। सूक्ष्म से स्थूल तक का रास्ता बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन क्या हमें ये भूल जाना चाहिए कि स्थूल दुनिया की कई घटनाएं क्वांटम स्तर पर ही आधारित होती हैं? ठोस पदार्थों की कठोरता, अर्धचालकों का व्यवहार, सितारों के अंदर होने वाली नाभिकीय संलयन प्रक्रिया, ये सब क्वांटम नियमों का ही नतीजा है। कौन जानता है, शायद प्रारंभिक ब्रह्मांड की चरम ऊर्जा और घनत्व की स्थितियों ने बिग बैंग के तुरंत बाद स्वाभाविक रूप से बड़े अवशेषी वर्महोल बनाए हों जो आज भी ब्रह्मांड में कहीं छिपे हों और हमारी खोज का इंतजार कर रहे हों। या शायद, जैसा कि कुछ सोचते हैं, भविष्य में कोई अत्यधिक उन्नत सभ्यता जिसके पास ऊर्जा और स्पेस टाइम को मोड़ने की हमारी कल्पना से परे क्षमता हो, वो इन सूक्ष्म संभावनाओं को स्थूल वास्तविकता में बदलने का तरीका खोज ले। ये आज असंभव लग सकता है, लेकिन क्या भौतिकी के नियम इसे पूरी तरह प्रतिबंधित करते हैं? शायद नहीं। ये मुश्किल है, बेहद मुश्किल, लेकिन असंभव शब्द विज्ञान में बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो अगर मैं अपनी बात को समेटूं, मेरा मानना है कि वर्म होल भले ही अभी तक केवल सैद्धांतिक अवधारणा हो, जिनके अवलोकन का कोई प्रमाण नहीं है और जिन्हें स्थिर रखने में भारी चुनौतियां हैं, फिर भी वे महत्वपूर्ण हैं। सामान्य सापेक्षता के समीकरणों में उनकी उपस्थिति, क्वांटम भौतिकी से संभावित जुड़ाव और ब्रह्मांड तथा समय की हमारी समझ को गहराई से बदलने की उनकी क्षमता, ये सब मिलकर उन्हें वैज्ञानिक जिज्ञासा और गहन शोध का एक अनिवार्य विषय बनाते हैं। जैसा कि हमारी शोध सामग्री भी कहती है, जब तक मानवीय जिज्ञासा जिंदा है, तब तक ऐसे विचारों की खोज जारी रहेगी। हमें अज्ञात के दरवाजे खटखटाते रहना चाहिए। और मेरा निष्कर्ष ये है कि वर्महोल निसंदेह एक बेहद आकर्षक, कल्पना को पंख देने वाली अवधारणा है। इसने अनगिनत कहानियों और सपनों को प्रेरित किया है। लेकिन जब हम इसे मौजूदा वैज्ञानिक ज्ञान और सबूतों की कसौटी पर कसते हैं, तो तस्वीर धुंधली हो जाती है। पुख्ता सबूतों का पूरी तरह से अभाव, स्थिरता के लिए विदेशी पदार्थ जैसी अत्यधिक सट्टा और काल्पनिक चीजों पर निर्भरता और समय यात्रा जैसे विरोधाभासी और समस्याग्रस्त पहलू, ये सब मिलकर इसे एक सिद्ध संभावना के बजाय एक गणितीय कलाकृति या एक सैद्धांतिक क्या हो अगर के दायरे में रखते हैं। जब तक इन मूलभूत बाधाओं को ठोस सबूतों और सुसंगत भौतिकी के साथ दूर नहीं किया जाता, तब तक वैज्ञानिक संदेह बनाए रखना न केवल उचित है बल्कि आवश्यक भी है। ये आकर्षक हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि सच हो।
ये स्पष्ट है कि हमारे बीच कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर असहमति बनी हुई है, खासकर विदेशी पदार्थ की वास्तविकता और जरूरत को लेकर स्थिरता की समस्या का समाधान कैसे हो, और क्या हमें निकट भविष्य में किसी प्रकार के अवलोकन संबंधी सबूत की उम्मीद करनी चाहिए। हाँ, और शायद यही इस तरह की चर्चा का मूल्य है। वर्म होल जैसी जटिल, सीमांत और अभी तक अप्राप्य अवधारणाओं पर अलग-अलग दृष्टिकोणों से पूरी गंभीरता और सम्मान के साथ विचार करना ही हमें उनकी पूरी जटिलता को समझने में मदद करता है। ये हमें हमारी अपनी समझ की सीमाओं का भी एहसास कराता है। बिल्कुल सही कहा। और अंततः जैसा कि स्रोत सामग्री हमें याद दिलाती है, ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा विशाल, रहस्यमय और शायद अजनबी भी है। वर्म होल जैसे विचार, चाहे वे अंततः सच साबित हों या नहीं, हमें इसी ब्रह्मांडीय विशालता और ज्ञान की अनंत खोज यात्रा का एहसास कराते रहते हैं। और अब ये हमारे श्रोताओं पर है कि वे इन तर्कों पर विचार करें, स्रोत सामग्री में और गहराई जाएं और अपना निष्कर्ष निकालें। ब्रह्मांड के रहस्यों पर चिंतन करना हमेशा ही एक सार्थक प्रयास होता है।